और नाटो संगठन ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए उसकी सीमाओं के करीब स्टेडफास्ट नून न्यूक्लियर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। यह पिछले साल से ज्यादा बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें न्यूक्लियर हमले करने में सक्षम फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। नाटो के इस कदम से भड़के रूस ने यूक्रेन दहन की गति बढ़ा दी है। खास बात यह है कि रूस को नॉर्थ कोरिया से हथियार मिल रहे हैं और जवान भी जंग में उतर रहे हैं। दूसरी तरफ जर्मनी ने यूक्रेन की मदद से हाथ खींच लिया। देखिए कैसे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में झोंकने का नाटो का सबसे बड़ा मकसद रूस की शक्ति को घटाना था। युद्ध के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी इस मकसद में नाटो कामयाब नहीं हो पाया। अब खतरा रूस के पड़ोसी नाटो देशों पर मंडराने लगा है और नाटो ने इस खतरे के खिलाफ चेतावनी जारी करने के लिए रूस की सीमाओं पर न्यूक्लियर ड्रिल शुरू कर दी। इस परमाणु युद्धाभ्यास को स्टेडफास्ट नून नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में 2000 सैनिक, 60 विमान शामिल हो रहे हैं। युद्धाभ्यास यूके, नॉर्थ सी, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में किया जा रहा है। नाटो के कई देश इस ड्रिल में शामिल हो रहे हैं और परमाणु हमले करने में सक्षम हथियार ड्रिल में भेजे गए। अभ्यास में बेल्जियम की परमाणु मिसाइलों से लैस F-16 शामिल। जर्मनी के टॉर्नेडो भी परमाणु मिसाइलों के साथ ड्रिल में मौजूद है। इटली के टॉर्नेडो जेट भी इस ड्रिल में शामिल है। नीदरलैंड्स के F-35 जेट भी अभ्यास में उतर चुके हैं। अमेरिका के F-35, F-15E और B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर भी रूसी सीमा के करीब मंडरा रहे हैं। नाटो के इस कदम से भड़के रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। रूस ने यूक्रेन पर FAB 500 से लेकर FAB 3000 बमों की बरसात बढ़ा दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बीते हफ्ते रूस ने भयंकर हमले किए। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि बीते 7 दिन में रूस ने 900 गाइडेड बम हमले किए हैं। इसके अलावा 40 मिसाइल हमले किए गए। 400 ड्रोन भी रूस ने यूक्रेन के शहरों पर बरसाए। नाटो संगठन ने भले ही यूक्रेन की मदद के लिए शक्ति प्रदर्शन का फैसला लिया हो, लेकिन असल में यूक्रेन के मित्रों की संख्या घटती जा रही है। जर्मनी ने यूक्रेन को मदद न देने का ऐलान कर दिया है। जर्मनी ने कहा है कि यूक्रेन को हैवी आर्टिलरी मदद बंद कर दी गई है। यूक्रेन की विजय योजना पर जर्मनी को भरोसा नहीं है। यूक्रेन के पास रूस से लड़ने के लिए ठोस रणनीति नहीं है। दबाव में आए ज़ेलेंस्की इसी हफ्ते अपना विक्ट्री प्लान सार्वजनिक कर सकते हैं। यूक्रेन हथियारों की तंगी से जूझ रहा है। ज़ेलेंस्की अमेरिका के सामने भी अपने विक्ट्री प्लान को पेश कर चुके हैं ताकि नए हथियार कीव पहुंच सके, लेकिन उनका यह प्लान असफल होता दिख रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन के मुकाबले रूस ने अपने गठबंधन को ज्यादा मजबूत किया है। ना तो रूस के पास हथियारों की कमी है और ना ही जवानों की। रिपोर्ट है कि पुतिन के करीबी पार्टनर किम जोंग ने नई हथियार सप्लाई शुरू कर दी। यूक्रेनी सेना के सीनियर कमांडर मैक्सिम जोरिन ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया रूस का गठबंधन मजबूत हो रहा है। नॉर्थ कोरिया ने रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई बढ़ा दी है। अभी डिफेंस और इंजीनियरिंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस की मदद कर रहे हैं। बहुत जल्द किम की 8 ब्रिगेड सीधे जंग के मैदान में उतर सकती है। अब से पहले भी जंग के मैदान से नॉर्थ कोरियाई जवानों की तस्वीरें सामने आई है, लेकिन अगर 8 ब्रिगेड नॉर्थ कोरियाई जवान जंग में उतरते हैं तो जर्मनी जैसे मददगार खो चुके ज़ेलेंस्की के सामने संकट खड़ा होना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।